बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फ्रेसीपोरा इलाके में मुठभेड़ की खबर है। आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है। 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और एनकाउंटर ये लगातार जारी है। पुलवामा के फ्रेसीपोरा इलाके में एनकाउंटर लगातार चल रहा है। आतंकवादियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है। बताया जा रहा है कि लगभग 1 से 2 आतंकी हैं और ऐसे में गश्त लगाई जा रही है। और आपको बताएं, स्थानीय लोगों की मदद से जो इनपुट्स, लोकल इनपुट्स मिले हैं, उसकी मदद से भी सुरक्षा बल आए दिन आतंकियों का एनकाउंटर कर रहे हैं। और क्लीन कश्मीर के तहत भी जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसके मद्देनजर भी हम देख रहे हैं कि आतंकवादियों से मुठभेड़ आए दिन हमें खबरें सुनने को मिलती है। और खासकर पुलवामा इलाके की अगर बात करें तो फ्रेसीपोरा वो इलाका है जो कि जहां पर अक्सर हमने देखा है कि अशांति रहती है और ऐसे में आतंकियों के वहां पर छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। और अभी जो इनपुट्स मिले हैं उसके हिसाब से 1 से 2 आतंकी हो सकते हैं और इन आतंकियों के साथ एनकाउंटर लगातार जारी है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है पूरे इलाके में। और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस भी वहां पर मार्च करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पुलवामा से फ्रेसीपोरा इलाके में मुठभेड़, आतंकियों से एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों ने जानकारी ये मिल रही है कि आतंकवादियों को घेरा हुआ है। 1 से 2 आतंकियों के होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ये आतंकी कौन से आउटफिट से, टेररिस्ट आउटफिट से हो सकते हैं, इस बारे में अभी तक हालांकि कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इन आतंकियों के पकड़े जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पूरी तरीके से इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और ये आतंकी दोनों इस वक्त घेरे हुए हैं, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा है और 1 से 2 आतंकियों के होने की संभावना जताई जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी आ रही है। हालांकि एनकाउंटर में कोई मारा गया है या नहीं मारा गया है, इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन हाँ, ये जानकारी जरूर है कि 1 से 2 आतंकी घिरे हुए हैं इस वक्त और सुरक्षा बलों ने इन्हें घेर रखा है। सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिफत, क्या इनपुट्स हैं? अंकिता, बिल्कुल ऑपरेशन इस वक्त जारी है। आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस इस ऑपरेशन में लगी हुई है। जिस तरीके से आपने कहा कि वहां पे फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। तकरीबन 3 बजे के करीब रात को जो है वहां पे फायरिंग हुई, क्योंकि 2 बजे के करीब जो है इस पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी गई। जब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सुरक्षा बलों को मिली थी कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं और फौरन जब ये कॉर्डन शुरू किया गया तो दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। हालांकि इस वक्त फायरिंग का सिलसिला रुका हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी तक 1 मिलिटेंट मारा गया है, लेकिन उसकी अभी पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। यह सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन एनकाउंटर की पुष्टि पुलिस ने कर दी और बताया कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। फिलहाल और मजीद इस एरिया को घेरा गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंटों के इस एरिया में मौजूद होने की इत्तला सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी। अंकिता, रिफत, जिस आतंकी को मारा गया, क्या उसका शव बरामद कर लिया गया, जिससे कि जानकारी जुटाई जा सके कि कौन से टेररिस्ट आउटफिट से बिलोंग करता था ये? देखिए, एडीजीपी से मैंने बात की और उन्होंने कहा कि अभी बॉडी रिट्रीव नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि उन्होंने पुष्टि की कि एनकाउंटर हुआ है, यानी जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। क्योंकि जब दोनों तरफ से फायरिंग होती है तो कोई मिलिटेंट मारा जाता है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। या अगर किसी घर में होते हैं मिलिटेंट तो फिर जो डिबरी वगैरह होता है, मलबा, उसके नीचे जो है ढूंढने की कोशिश की जाती है बॉडी को। अभी हालांकि बॉडी रिकवर होने की मशक्कत करना अभी बाकी है। रिफत, हम सीधा बिलाल का रुख कर लेंगे। फ्रेसीपोरा जो कि लोकेशन है जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है, वहां से फ्रेसीपोरा से बिलाल हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ हो रहा है बिलाल वहां पर, हमें बताइए। और ये फ्रेसीपोरा का जो इलाका है, कितना सेंसिटिव है ये? देखिए, ये फ्रेसीपोरा जो है रोहमू के आसपास ही एक छोटा सा ही गांव है। तो जो रोमशी नाला है, इसके किनारे पे आबाद है ये गांव। और यहाँ पर 4 बजे के करीब, जो रात 4 बजे के करीब ये गोलियों का तबादला जो हुआ था मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान, और एक मिलिटेंट जो है वो मौके पे ही मारा गया। लेकिन अभी जो है इलाके में जो सर्च ऑपरेशन वो बदस्तूर जारी है और यहाँ पर जो डेड बॉडी को रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ में ये भी देखा जा रहा है कि इलाके में मजीद मिलिटेंटों की मौजूदगी तो नहीं है, वो अभी तक देखा जा रहा है। तो इस सिलसिले में जो फौज है या पुलिस है या सीआरपीएफ है, उसने पूरे इलाके का जो कॉर्डन ऑफ किया है और जो आसपास के इलाके हैं उनमें भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि जो मजीद जो मिलिटेंटों की मौजूदगी है वो देखी जा रही है। अभी तक जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर रिट्रीव नहीं की गई। अलबत्ता यह देखा गया है कि
एक मिलिटेंट जो है वो इसमें अभी तक मारा गया है। जी बिलाल, यानी कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है लेकिन एनकाउंटर खत्म हो गया है। बिलाल, डेमोग्राफी के लिहाज से और सिक्योरिटी के लिहाज से ये इलाका कैसा है, ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए जरा। देखिए, मैं ये बताऊंगा, ये इलाका जो है फ्रेसीपोरा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो रोमशी नाला है, रोमशी नाला के किनारे पे ये आबाद है। एक साइड में इसके रोहमू इलाका जो है, रोहमू एक बड़ा हल्का है, पंचायत हल्का है, वो पड़ता है। दूसरी तरफ से मित्री गांव पड़ता है। तो ये देखा जा रहा है जो रोमशी नाला है, यहाँ पर भी रोमशी नाला के किनारे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का जो है वो मुहासरा कर दिया है। तो लेकिन साथ साथ में कुछ ऑर्चर्ड्स है भी है, एप्पल ऑर्चर्ड्स भी है। तो इस सिलसिले में जो फोर्सेस की जो तलाशी कार्रवाई है वो यहाँ पर बदस्तूर जारी है। जी, एक बार रिफत का भी रुख कर लेंगे। रिफत, ये जो फ्रेसीपोरा का इलाका है या फिर इसके आसपास के इलाके हैं, क्या वहां पर इस तरह की आतंकी घटनाएं क्या हम पहले बहुत देखते रहे थे? क्या इन घटनाओं में अभी कमी आई है? फिलहाल की सिचुएशन क्या दिखाई देती है? देखिए अंकिता, घटनाओं में कमी तो जरूर आई है, लेकिन जिस तरीके से आज का ये ऑपरेशन है, क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी, सीआरपीएफ पुलिस और आर्मी ने जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था और जो इनिशियल फायरिंग हुई, बताया जा रहा है कि 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के दरमियान एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और उसी में एक मिलिटेंट मारा गया। जिस तरीके से मैंने कहा कि बॉडी अभी रिट्रीव नहीं हुई है, पुलिस ने ये जरूर मेरे साथ बात करते हुए या मैं ये कहूँ कि कंफर्म किया गया है पुलिस की तरफ से कि एनकाउंटर हुआ है, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, लेकिन बॉडी रिट्रीव नहीं हुई। जहां तक आपने वहां पे मिलिटेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज की बात की, तो काफी पुलवामा में मिलिटेंट से रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं, काफी एनकाउंटर्स हुए हैं, काफी अटैक्स हुए हैं पूरे साउथ कश्मीर में, चाहे पुलवामा हो, अनंतनाग हो, कुलगाम हो या शोपियां का डिस्ट्रिक्ट हो। क्योंकि ये पुलवामा जो है काफी ये कहा जा सकता है खबरों में रहा है, क्योंकि पुलवामा में ही एक बड़ा अटैक हुआ था हाईवे पे, या बुरहान वानी भी पुलवामा जिले के त्राल इलाके से ताल्लुक रखता था। तो ये जो पूरा एरिया है ये मिलिटेंसी प्रभावित जरूर रहा है, लेकिन आज का ये जो ऑपरेशन है इसमें अभी शायद और टाइम लग सकता है, क्योंकि रेनफोर्समेंट बुलाई गई है, उसमें आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस की मजीद जो है चौकसी बढ़ा दी गई है। ऐसा समझा जा रहा है कि शायद 2 मिलिटेंट थे, जिसमें से एक ऑन स्पॉट मारा गया है, बॉडी अभी रिट्रीव नहीं हुई है, लेकिन दूसरे मिलिटेंट की तलाश भी जारी है और बॉडी रिट्रीव करने की भी कोशिश जारी है इस वक्त। अंकिता जी, रिफत, बिलाल का एक बार रुख करेंगे। बिलाल, क्या इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि इन 2 के अलावा भी इस इलाके में और भी मिलिटेंट्स छुपे हो सकते हैं? देखिए, जैसे कि पार्लियामानी इंतखाबात शुरू है तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अपनी यहाँ पर जो है चौकसी बढ़ा दी है, ताकि जो इलेक्शन है वो पुरअमन तरीके से रहे। तो इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई इलाकों का जो है वो मुहासरा किया जाता था या तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा था। तो उसी कड़ी में आज का ये जो ऑपरेशन है ये भी किया गया था। तो इसमें अभी तक यही कहा गया था कि 2 से 3 या 2 मिलिटेंट हो सकते हैं एरिया में, तो उसी बिना पर ये ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया गया था। ताहम अभी तक जो है 1 मिलिटेंट की मारे जाने की तस्दीक की गई है। तो मैं ये भी बताऊंगा कि रोहमू जो है इसका जो बॉर्डर एरिया पड़ता है वो बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ता है। तो ये एरिया काफी मिलिटेंसी के लिहाज से काफी एक्टिव भी रहा है, काफी अरसे तक रहा है। तो 19 के बाद यहाँ पर मिलिटेंसी का ग्राफ जो है वो कम हुआ था। तो ठीक है, बिलाल का रुख करेंगे। बिलाल के ऑडियो में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। यही सवाल आपसे भी करेंगे रिफत। डेमोग्राफी के लिहाज से जरा हमें समझाने की कोशिश कीजिए, कितना सेंसिटिव ये इलाका है? देखिए काफ़ी सेंसिटिव इलाका है, क्योंकि ये जो पुलवामा पड़ता है उसके साथ में शोपियां पड़ता है, अनंतनाग पड़ता है और कुलगाम पड़ता है। जैसा मैंने कहा कि पूरे साउथ कश्मीर में मिलिटेंसी का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन पिछले 3-4 साल से जो है बहुत कम इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो अटैक्स की बात हो या फिर एनकाउंटर्स की बात हो। और सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि मिलिटेंट्स की तादाद बहुत कम हो गई है। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन पहले शोपियां में एक जो टूरिस्ट कैब चला रहा था उसको अटैक कर दिया गया, उसके साथ में 2 फॉरेन नेशनल्स भी थे, जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाला एक कपल वहाँ पे आया था और होटल में वो ठहरे हुए थे, और उसके बाद उन पे फायरिंग हुई, उसमें वो ड्राइवर जो है ज़ख्मी हो गया है और वो जो फॉरेन टूरिस्ट्स थे उनको फिर श्रीनगर शिफ्ट किया गया है और अभी भी वो हॉस्पिटल में है वो ड्राइवर जो ज़ख्मी हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई, चाहे सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, आर्मी हो, उनको अलर्ट पे लगा दिया गया।
गया और उसके बाद ये तलाशी कार्रवाई जारी कर दी गई है। लेकिन आज जिस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ है, क्या ये मिलिटेंट उसमें इन्वॉल्व थे जो शुपाया में उन लोगों पे हमला हुआ था, रेस्टोरेंट में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था और ये बताया जा रहा था AK-47 से वो हमला हुआ है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये ऑपरेशन जो है अभी इसमें टाइम लगेगा। लेकिन क्या ये वही मिलिटेंट थे जो बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट मारा गया है, क्या वो उसमें शामिल था जो शुपाया में शूट आउट हुआ, या जो शुपाया में फायरिंग की मिलिटेंटों ने? आप समझ लीजिए कि एक फॉरेन 2 टूरिस्ट थे और उनके साथ में एक टैक्सी कैब ड्राइवर यानी टूरिस्ट कैब ड्राइवर था और उस पर जब गोलियां मारी गई, तकरीबन 2 से 3 गोलियां उसको लगी और वो ज़ख्मी हुआ। ज़ख्मी हालत में उसे फिर हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। तो अभी थोड़ी देर बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अंकिता, जिस तरीके से रिफत आप बता रहे थे, वो इलाका, वहां पर निकास मार्ग भी होंगे, सड़कें भी होंगी और जंगल भी होंगे, और ऐसे में क्या निकास मार्गों को भी सील किया गया है, ये भी समझाएं। और अगर वहां जंगल हैं, आसपास घने जंगल हैं, तो ऐसे में सुरक्षा वालों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा इस हंट को अंजाम देना? देखिए, हालांकि ये जंगली इलाका नहीं है, ये रहमू का इलाका है और वहां से एक रिवर भी बहता है और जिस तरीके से ये एरिया है पूरा जंगली इलाका नहीं है, बल्कि वहाँ पे ऑर्चर्ड्स बहुत हैं इर्द गिर्द, यानी सेब के बागात हैं। और आजकल चूंकि ग्रीनरी है, अभी समर का मौका आ रहा है या स्प्रिंग जो है वो चल रहा है, स्प्रिंग का मौसम, तो इसमें ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है और मिलिटेंट के बाग जाने की भी या बच जाने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। यही वजह है कि पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया जाता है ताकि कहीं से भी मिलिटेंटों को भागने का मौका ना मिले। लेकिन एक मिलिटेंट की जिस तरीके से खबर आ रही है कि एक मिलिटेंट मारा गया है, लेकिन उसकी बॉडी अभी रिट्रीव नहीं हुई है, क्योंकि जो ये एरिया रहता है ये काफी घना एरिया रहता है ऑर्चर्ड्स की वजह से, जो एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं। और बाकी थोड़ा सा वहां पे करेवा टाइप लैंड भी है, थोड़ा सा हिल्स भी हैं, लेकिन फॉरेस्ट एरिया नहीं है। जो अल्पाइन फॉरेस्ट होता है या जंगली इलाका जो है, ये जंगली इलाका नहीं है जहां पे ये ऑपरेशन चल रहा है, बल्कि थोड़ा सा ये छोटी छोटी जो पहाड़ होते हैं, मिट्टी के पहाड़, वो वहां पे हैं, या करेवा लैंड जिसे कहते हैं, उसी के बीच में ये ऑपरेशन। यानी कि भले ही घने जंगल ना हो रिफत, लेकिन एस्केप करने का, भाग जाने की फिर भी संभावना रहती है या मौका तलाशा जा सकता है मिलिटेंट्स की ओर से। एक बार बिलाल का भी रुख कर लेंगे क्योंकि मौके पर ही बिलाल मौजूद हैं। बिलाल, क्या कोई रीसेंट इनपुट मिल रहा है आपको? देखिए, अभी तक जो यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो बदस्तूर जारी है, क्योंकि अभी तक डेड बॉडी भी रिट्रीव नहीं की गई है मिलिटेंट की, जो मिलिटेंट मारा गया है इसमें। ताहम जो सर्च ऑपरेशन है, खासकर जैसे रिफत ने भी कहा कि आजकल जो सेब के बागात, इनमें ग्रीनरी भी है, काफ़ी मुश्किल है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इस ग्रीनरी के दौरान बागात में, सेब के बागात में ऑपरेशन चलाना। लेकिन जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर अभी भी बदस्तूर जारी है। कोई एक्सचेंज ऑफ फायर दोबारा दूसरा अभी तक देखने को या सुनने को नहीं मिला है, क्योंकि जो फोर्सेस है वो यहाँ पर यही देख रही है कि जो दूसरा मिलिटेंट है इसमें था, वो इसकी तलाश जो है वो बदस्तूर यहाँ पर जारी है और पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन ऑफ हुआ है। यानी कि सुरक्षा वालों ने सिचुएशन को फिलहाल कंट्रोल में कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत और बिलाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।